हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल स्टूडियो में। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के 12th क्लास के टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो देखने के लिए क्या होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जस्ट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। देखिए मैट्रिसेस क्या होती है। मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर। क्या बोल रहे हैं हम इस शब्द से, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। देखिए सपोज करते हैं मैं कहना चाह रहा हूँ सोहन ने पेंसिल्स खरीदी और इरेजर्स खरीदे। सोहन ने पेंसिल्स और इरेजर्स खरीदे। कितने पेंसिल इरेजर्स खरीदे? सोहन ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स खरीदे। वहीं सपना ने 6 पेंसिल्स और 4 इरेजर्स खरीदे। ठीक है, अब इसी को मैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में दिखाऊंगा तो यही मेरी बनेगी एक मैट्रिक्स। समझे, यही मेरी बनेगी मैट्रिक्स। तो अब समझते हैं मैट्रिक्स की बारीकियों। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स की एक रो। दिस इज रो, दिस इज रो। इसको हम रो कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रो 1, इसको हम कहेंगे रो 2। जो हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही है उसको हम कहेंगे रो, हॉरिजॉन्टल लाइनें रो। और ये जो ऊपर से नीचे वर्टिकल आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2। तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम। 2 रोज 2 कॉलम्स। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज, मैं मान के चलता हूं नंबर ऑफ रोज को m और नंबर ऑफ रोज को n। तो मैं कह सकता हूं m/n यानी 2/2। और इसी पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? कितने रोज हैं उसमें और कितने कॉलम्स हैं, m/n। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर। एक मैट्रिक्स, चलिए कंस्ट्रक्ट छोड़ दीजिए, आपको एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर 2/3, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 हो। 2/3 समझते हैं आप? 2 रो और 3 कॉलम्स। 2 रो 3 कॉलम, यानी कि आपको 2 रोज बनाने हैं, इसको आप रो 1 कहेंगे, इसको रो 2। और 3 कॉलम्स बनाने, इसको आप कॉलम 1 कहेंगे, इसको कॉलम 2 कहेंगे और इसको आप कॉलम 3 कहेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी एंट्रीज भर सकते हैं। इसको हम मैट्रिसेस की एंट्रीज बोलते हैं। 0 सपोज, -1, और यहाँ पे मैं भर रहा हूँ cos 45। यहाँ पे मैं भर सकता हूँ 2/3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -18। इस तरह से मैं मैट्रिसेस की 6 एंट्रीज भर पाया हूँ और ये मैंने बनाया एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज और 3। एक जाहिर सी बात आपको समझ में आ रही है कि 2/3 अगर मैं करूंगा, 2 टाइम्स 3 अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर 6 आएगा। और यहाँ पे 6 एंट्रीज है मैट्रिक्स में, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 एंट्रीज को मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या होता है? आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n। m/n अभी बताया मैंने आपको। m स्टैंड फॉर रोज। m का मतलब होता है कितने रोज हैं और n का मतलब होता है कितने कॉलम्स हैं। m का मतलब होता है कितने रोज हैं और n का मतलब होता है कितने कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाता है कितने एलिमेंट्स होंगे। m/n, m/n रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 6/3, यानी कि उसमें 6 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 रोज हैं और 3 कॉलम। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या कितनी एंट्रीज भरी जा सकती है? जी हाँ, आप सिंपल करेंगे 6 टाइम्स 3 यानी 6 गुणा 3 और 18, यानी कि उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होंगे। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे ये अभी हम नहीं जानते, लेकिन कितने एलिमेंट्स होंगे।
अब चाहिए रिवर्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका रिवर्स क्वेश्चन चलते हैं। मैंने कहा आपको कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको कहा कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 18 है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। क्या हम बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल यानी संभावित ऑर्डर्स हो सकते हैं? जी हाँ, संभावित ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है उस मैट्रिक्स में 18 रो और 1 कॉलम हो, तब भी उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है उस मैट्रिक्स में 1 रो और 18 कॉलम हो, उस कंडीशन में भी उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है उस मैट्रिक्स में 2 रो और 9 कॉलम हो, या हो सकता है उस मैट्रिक्स में 9 रो और 2 कॉलम्स हो सकता है उस मैट्रिक्स में 3 रो और 6 कॉलम्स हो, या फिर 6 रो और 3 कॉलम्स। ये पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स में हो सकते हैं। क्या समझे हम? यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स में हो सकते हैं। 6 पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स में हमारे पास पॉसिबल, 6 पॉसिबल ऑर्डर उस मैट्रिक्स में हमारे पास हो सकते हैं। तो 2 सवाल मैंने आपको कराए, एक जब आपको ऑर्डर दिया हो मैट्रिक्स का तो कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके पास, और दूसरा जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले से दे दिया हो तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले एलिमेंट्स को लिखते कैसे। ठीक है, अगर आपको एक प्रोग्राम जैसे जैसे मैं आपको कंप्यूटर का प्रोग्राम देता हूँ, तो ऐसे अगर मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए किसी मैट्रिक्स को बनाने के लिए, कि कंस्ट्रक्ट करिए एक मैट्रिक्स जिसमें सो एंड सो आपको गिवन है कि कोई एलिमेंट इस तरह से आपको डिजाइन करना है, तो आप मैट्रिक्स को कैसे डिजाइन करें, क्या होंगे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको डिजाइन करना सिखा रहा हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 का मतलब होता है 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि यहाँ पे कुछ, 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 और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यानी कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, 3 रो और 3 कॉलम से मिलके बना 3x3 का मैट्रिक्स। 3 रो 3, 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें। देखिए, इसको हम बोलेंगे A11। ए मतलब मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट, और 11 मतलब पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट। पहले रो पहला कॉलम, देखिए पहला रो पहला कॉलम, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कॉलम 1, पहला रो। इसको क्या बोलेंगे? A12, कॉलम 2, रो 1। इसको क्या बोलेंगे? A13, कॉलम 3, रो 1। इसको क्या बोलेंगे? रो 2, C21, हाँ C21 नहीं, A21, यानी कि दूसरा रो फर्स्ट पहला कॉलम, इसको बोलेंगे A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको बोलेंगे A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको बोलेंगे रो 3, A31, तीसरा रो पहला कॉलम, A32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरह से आप किसी भी 3x3 मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। 2x2 होगा तो सिर्फ आपको ये पोर्शन लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A11। देखिए 2x2 को कैसे लिखेंगे आप? अगर आपको बोलेंगे कि एक 2x2 मैट्रिक्स लिखिए तो आप सिर्फ ये पोर्शन लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22। इस तरह से आपकी एक 2x2 मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। चलिए सवाल देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स। आपको एक 3x3 मैट्रिक्स बनानी है such that its elements are given by Aij is equal to I plus j by 2। मैंने क्या बोला? आपको एक मैट्रिक्स बनानी है इस तरह से, 3x3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से बनानी है। आप उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको ऐसे लिखना है, I plus j by 2, जहाँ पे I का मतलब पहला, j का मतलब दूसरा, और पहले हमेशा रो आता है,
तो आई स्टैंड फॉर रो, जे स्टैंड फॉर कॉलम, यानी कि रो और कॉलम को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। देखिए यहाँ पे मैं आपको बना बनाया दे रहा हूं, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी, इस तरह से आएगा। तो A11 जो यहाँ पे आएगा उसको क्या बोलूंगा मैं, A11, और A11 का मतलब है, A11 का मतलब है I का वैल्यू 1 होगा, J का वैल्यू 1, ठीक है। AIJ, A11 का मतलब है I का वैल्यू 1 होगा, J का वैल्यू 1 होगा, काफी सिंपल। तो I प्लस J का क्या मतलब है, 1 + 1 2, 2/2 कितना होगा, 2/2 1 होगा, 2/2 कितना होगा, 1 होगा। तो 2/2 अगर 1 होगा तो यहाँ में A11 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ में A11 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 1 लिख सकता हूँ, जो मेरा आंसर है। अब फिर A12, यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 + 2 3, 3/2, 3/2। फिर A13, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 1 + 3 4, 4/2, 4/2 कितना होता है, 2। नेक्स्ट A21, 2 + 1 3, 3/2, 3/2। नेक्स्ट 22, 2 + 2 4, 4/2 2, 2 3, 2 + 3 5, 5/2, 5/2। नेक्स्ट 3 1, 3 + 1 4, 4/2 2। नेक्स्ट 3 2, 3 + 2 5, 5/2। नेक्स्ट 3 3, 3 + 3 6, 6/2 3। तो इस तरह से आप सीख गए हैं कि कब अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हो किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए, चाहे वो 3/3 हो या 2/2 हो, और आप उसको कैसे बना सकते हैं, गिवन इंस्ट्रक्शन, ये आपका इंस्ट्रक्शन था, और कैसे आप उस मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने सीखा मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, अगर ऑर्डर गिवन हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स इन जनरल क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। अब हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, तो ये था हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स हमने बनाए इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि Aij का वैल्यू कितना था, I + J/2। ठीक है, आराम से हमने बनाया मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13, चौथा एलिमेंट A21, पांचवा एलिमेंट A22, छठा एलिमेंट A23, सातवां एलिमेंट A31, आठवां एलिमेंट A32, नौवां एलिमेंट A33। इस तरह से हम एक 3x3 मैट्रिक्स को इजीली बना सकते हैं। अगर 2x2 मैट्रिक्स बनाना होता तो मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट्स बनाने थे, मैं इजीली बना लेता, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन परफॉर्म करना था, इजी हो जाता मेरा काम, बहुत इजी। चलिए, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली 1 रो हो, सिर्फ एक रो हो, उसमें कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स एक रो होनी चाहिए। मैं आपको कैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने लिखा -5 -4 0। ऐसी मैट्रिक्स में आपके पास एक रो है, ये एक रो है, और कॉलम कितने आपके पास, C1 C2 C3, C1 C2 C3। आपके पास 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स, या 3 कॉलम्स आपके पास इस मैट्रिक्स में, 3 कॉलम्स। तो ये हुई एक रो मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स,
दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे हम, ओनली वन कॉलम, इसका उल्टा हो जाएगा, ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0, 1/2, 3 और cos 90, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अगर मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती है, उसको मैं इस तरह से बनाऊंगा। देखिए इसमें एक कॉलम है और मैंने 4 रोज दे दी है, उसका ऑर्डर क्या बोलूंगा मैं, 4/1, 4 रो एक कॉलम, इसको मैं बोलूंगा एक कॉलम मैट्रिक्स का बढ़िया एग्जांपल है। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स बराबर हों, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाई, 2x2, मैंने लिखा A B C स्क्वायर D स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रो 2 कॉलम्स, रो 1 रो 2 C1 C2, 2 रो 2 कॉलम्स, 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का उल्टा हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, या एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, 2/3। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 2 4 3 6 5 18। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो 2 रो और यहाँ पे 3 कॉलम आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 2 रो और 3 कॉलम। तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, 2 रो 3 कॉलम यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से आप एक 3/2 की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑल एलिमेंट्स या ऑल एंट्रीज आर 0। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स या सारे के सारे एंट्रीज 0। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ, मैंने कहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स में कैपिटल O से डिनोट करते हैं, ऐसे कैपिटल O। अच्छा, नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रो और 2 कॉलम्स का है, ये भी एक नल मैट्रिक्स होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। अब हम आएंगे नल मैट्रिक्स के महत्व। सबसे पहले हमने समझाया नल मैट्रिक्स होती क्या है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का पूरे मैट्रिक्स में क्या महत्व। देखिए, जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, 2 नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है उसमें, एक है 1, एक है 0। 1 का अपना इंपॉर्टेंस है, 0 का अपना इंपॉर्टेंस। 0 का क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले समझिए, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है, किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तीसरी बात, किसी भी नंबर में उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो 0 आता है। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें
अगर मैं बोलूं कि क्या ऐड करूं कि वापस ए मैट्रिक्स आ जाए, तो आप बोलोगे आपका आंसर होगा नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसमें क्या ऐड करूं कि वापस ए ही आ जाए, तो आपका आंसर होगा नल मैट्रिक्स। हाँ, उसमें कंडीशन होगी कुछ ऐड करने की कि कब कोई मैट्रिक्स ऐड होती है, कब कोई मैट्रिक्स ऐड नहीं होती, उस पर बाद में आएंगे, हम आगे के लेक्चर में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं आप उसके बारे में बताते हैं। आप उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम बोलने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप नोट भी करते रहिए साथ में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट, यूनिट से नाम समझ में आ रहा है, इकाई। जैसे नंबर सिस्टम में 0 और 1 होता है, वैसी मैट्रिक्स में नल और आइडेंटिटी होती है। नल 0 का काम कर देता है और आइडेंटिटी 1 का काम। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अच्छा, नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। नल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है कि उसमें सारे नंबर 0 होने चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन किसी भी नल मैट्रिक्स की क्वालिफाई होने के लिए कि वो, किसी भी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन कि वो क्वालिफाई हो जाए यूनिट मैट्रिक्स के लिए, ये होती है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, मैं भी बताता हूँ आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन समझिए डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे 1 होने चाहिए। अच्छा, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपको यहाँ दिख रहा है, ये होते हैं आपके डायगोनल के एलिमेंट्स। ये होते हैं आपके डायगोनल के एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, डायगोनल के एलिमेंट्स को डिफाइन करने का एक और तरीका है। जैसे इसके लिए हम क्या बोलेंगे, A11, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, A22, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, A33। तो आप दिख रहे हैं A11, A22, A33, यानी कि I और J बराबर है। तो अगर I और J बराबर है, ऐसे AIJ को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। अगर I और J बराबर है, ऐसे AIJ को हम बोलेंगे दोस्तों डायगोनल एलिमेंट। ठीक, अगर I और J बराबर है, ऐसे डायगोनल एलिमेंट को हम बोले, ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसी पहली कंडीशन, ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और दूसरी कंडीशन जिसका AIJ अगर I इक्वल टू J हो, तो उसके लिए AIJ 0 हो जाए, 0 नहीं 1 हो जाए, AIJ 1 हो जाए। और अगर I नॉट इक्वल टू J हो, यानी कि अगर I और J बराबर ना हो, तो AIJ 0 हो जाए। सिंपल सी बात। ये काफी पूछ रहे हैं एग्जाम में ऐसे मैथ्स के लैंग्वेज में चीजें, कि अगर I और J बराबर है, I और J का बराबर का मतलब क्या है, ये वाले एलिमेंट, डायगोनल वाले एलिमेंट। अगर I और J बराबर है तो AIJ 1 हो जाए। जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि अगर रो और कॉलम बराबर है 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पे 1 1 1 भर दो। और अगर I और J बराबर नहीं है तो वहां 0 डाल दो। यहाँ के लिए I और J ये होता है A12, ये होता है आपका, मैं दिखाता हूँ पीछे आपको, ये होता है आपका A12। तो इसमें I और J बराबर नहीं है, ये है 1 3, इसमें भी I और J बराबर नहीं है, ये है 2 1, इसमें भी I और J बराबर नहीं है। तो ऐसे सारे एलिमेंट जिसमें I और J बराबर नहीं है, उनमें आप क्या भर दीजिए, 0 भर दीजिए। 0 0 0 0 0। तो ये बनती है आपकी एक 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपको एक 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको 1 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट्स में आपको 1 भर देना है, और बाकी बचे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आपको 0 भर। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा है आपको, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों की काफी इंपॉर्टेंस है पूरी मैट्रिक्स अलजेब्रा में। पूरी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया, नल मैट्रिक्स 0 का काम करती है, नल मैट्रिक्स वही काम करती है जो नंबर सिस्टम में जो काम 0 करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही काम करती है नंबर सिस्टम में जो काम 1 करता है। यानी कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास है
और मैं किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू करता हूँ तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे हम नंबर सिस्टम में कहते हैं कि 5 इंटू क्या करें कि 5 आ जाए, तो 5 इंटू 1 करेंगे 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूँ आई से, आई से, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए या बी या सी। उस मैट्रिक्स में मेरा सवाल है कि क्या इंटू करो कि वापस ए बी या सी आ जाए। तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी और मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करनी, कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, और वापस मैट्रिक्स ए आनी चाहिए। तो आपका जवाब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एडिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उस पर आएंगे, अभी ऑपरेशन पे आएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे चीजें ध्यान पे रखनी, ठीक है। चलिए, इतना नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ यहीं तक रखेंगे अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स whose determinant is जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ डिटर्मिनेंट का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। एक ऐसा नंबर जो किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। 3/3 में तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें बाद में आएंगे। 2/2 मैट्रिक्स से मैं आपको एक डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। सपोज आपके पास एक 2/2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, और इस मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, इस सिंबल से, डिटर्मिनेंट ऑफ, और इसको मैं पढ़ता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू डी, बीच में माइनस लगाते हैं, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटू सी, ए डी माइनस बी सी। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं -2 3 1 4। तो ए के डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू -2 और -3 इंटू 1, ठीक है। 4 इंटू -2 होता है आपका -8, और -3 इंटू 1 होता है 3, तो -8 -3 -11। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड। ये एक मैट्रिक्स है और ये उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या कहेंगे, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नोट करिए, इसी पे एक सवाल बनाएंगे, एक सवाल बनाने जा रहे हैं हम। इसमें एक वेरिएबल लेंगे हम, और आपको गिवन होगा कि एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है, तो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। सवाल बनाएंगे, सवाल क्या है, सवाल गिवन ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है आपके पास, ए इज इक्वल टू पी cos 60 4 2 is a सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको दे दिया गया है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बताया हमने आपको क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स में, और आपको ए का वैल्यू फाइंड करना। तो आप लिखेंगे गिवन ए बराबर पी cos 60 4 2। और आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप यूज करेंगे इस फैक्ट का, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटरमिनेंट 0 होगा। तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, चलिए अब ये अगर सिंगल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। p इंटू टू कितना हो जाएगा, 2p, बीच में माइनस 4 इंटू कॉस 60, 4 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और इसको 0 पुट कर देंगे। तो 2p माइनस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 2p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2p इक्वल्स टू 2, यानी p इक्वल्स टू 1। p का वैल्यू कितना है आपका, 1। p का वैल्यू कितना है आपका, 1। यानी कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए p का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो a एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, तो दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।